राधे राधे दोस्तों। आज है एकादशी माता। तो एकादशी माता की मैं आपको कथा सुनाती हूँ। ये है माह महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी, पद्यायनी एकादशी है। इसका नाम है पद्यायनी एकादशी। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, हे योगेश्वर, पुरुषोत्तम मास यानी कि महा महीने की अधिक मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि तथा महत्व क्या है? आप कृपया करके विस्तार पूर्वक मुझे कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अधिक लोंद मास के शुक्ल पक्ष में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्यायनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य बैकुंठ को जाता है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने महर्षि नारद से पूछने पर पापों के समूह को नष्ट करने वाले इस व्रत के महत्व का वर्णन किया था, जो मुनियों को भी दुर्लभ है। एकादशी व्रत का महत्व है, तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तो सुनिए, दसवीं के दिन व्रत का संकल्प करें, यानी कि दसवीं के दिन सोचना है कि हमें व्रत करना है एकादशी माता का। उस दिन कांसे के पात्र में भोजन न करे उड़द, मांस, मसूरी, चना, गोंद, शाक, मधु यानी कि ये पराया अन्न या सभी घात वर्जित है। मतलब कि दसवीं से ही जो है अपना शाकाहारी भोजन खाना चाहिए, ये सब खानी नहीं चाहिए। तो दसवीं से ही व्रत के जो नियम शुरू हो जाते हैं। हव्य अन्न मतलब अर्थात जो चावल आदि का भोजन करे वह नमक नहीं खाना चाहिए। इस रात्रि को भूमि में शयन करे और ब्रह्मचर्य में उठे। मतलब कि पहले दिन तक हमें दसवीं के दिन ही धरती पर सोना चाहिए और सुबह उठे शौच आदि से निवृत्त होकर दातुन करे, यानी कि उठकर सुबह दातुन कुल्ला करे, नहाए, 12 कुल्ले जल से करके शुद्ध हो जाए, यानी कि नहा धोकर शुद्ध हो जाए। सूर्योदय होने से पहले पुण्य तीर्थ में स्नान करने के लिए जाए। तीर्थ कहीं पर जा सकते हैं या फिर आजकल अपने घर पर भी नहा सकते हैं सूरज निकलने से पहले। पुण्य तीर्थ स्नान करके जाए। उसमें गोबर, मिट्टी, तिल और कुशा तथा आंवले के चूर्ण के विधि पूर्वक स्नान करे और यह मंत्र नारद जी के पुण्यतम जी से पूछा। अगला पेज पलटा गया। यह मंत्र पढ़े, हे मृत्यक, तुमको 100 भुजा वाले श्री कृष्ण रूप वारह भगवानों ने उठाया है। मृत्यक, तुम ब्रह्मा जी को दी गई और कसल मुनि से अभिमंत्रित हुई हो। मेरे नेत्रों, बालों और सारे शरीर में लगकर मुझे पवित्र कर दो। हे मृत्यका, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। समस्त औषधियों से उत्पन्न और गो के उदर में स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर से मुझको पवित्र करें। ब्रह्मत्या के थूथन से उत्पन्न होने वाली और सारे भुवन को पृथ्वी पवित्र करने वाली यांत्रिक को नमस्कार करता हूँ। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो गया है। शंख चक्र धारी देवों के देव, हे जगन्नाथ, आप मुझको तीर्थों के में स्नान की आज्ञा दीजिए। जब नहाने तो पहले कहीं हम सब ने उनसे नमस्कार करना चाहिए जल देवता तक। इस प्रकार कहकर वरुण के मंत्र को जप कर गंगा तीर्थों का स्मरण कर जलाशय में विधि पूर्वक स्नान करें। इसके बाद सुंदर स्वच्छ यानी कि साफ सुथरे वस्त्र धारण करके विष्णु भगवान का पूजन करें। फिर से तर्पण आदि अपना नित्य नियम करे। विष्णु भगवान, राधा रानी और शिव पार्वती का पूजन करें। इस पूजन के नियमित ध्यान पर मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करके उसके ऊपर वस्त्र लपेटे और गंधन फूल आदि सजाए। इसके बाद तांबे या मिट्टी के पात्र में देवता की मूर्ति रखे। स्वर्ण अथवा चांदी की विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करें। भगवान का पूजन करें। उस ऋतु में होने वाले कमल, यानी कि जैसे कि इस ऋतु में कमल उग रहे हैं, होने वाले कमल या फूल पुष्प कोई भी चढ़ावे। चंद्र, गंध, केसर, धूप, दीप, नैवेद्य आदि विधि सामग्रियों से भगवान का पूजन करें। पुनः श्रद्धा से भगवान के सामने नृत्य गान करे, यानी कि नाच गाना भी करे, भजन करे। झूठ न बोले
रजवाला स्त्री का स्पर्श न करे, जो मतलब वैसी स्त्री होती है तो उनको स्पर्श न करे। गुरु की निंदा न करे। इस दिन पुराणक की कथा सुनी चाहिए। इस एकादशी को निर्जल रखना चाहिए। जिस पर बन सके तो निर्जल रखो। यदि न रखा जाए तो केवल जलपान और फलाहार कर सकते हैं। रात्रि को भगवान का पूजन, भजन, कीर्तन आदि करें, जागरण करें। प्रथम प्रहर की पूजा में नारियल, दूसरे प्रहार में बिल्व फल, तीसरे प्रहार में ऋतु फल और चौथे प्रहार में सुपारी आदि नारंगी अर्पण करनी चाहिए। प्रथम प्रहर का पूजन करने से अग्नि यज्ञ का, दूसरे प्रण में वाजपेयी यज्ञ का, तीसरे प्रण में अश्वमेघ यज्ञ को और चौथे प्रण में पूजन तथा जागरण के राजसूर्य यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करवाए। जो घड़ा आदि है उनका पूजन करके ब्राह्मणों को दान कर दे। इस व्रत से बढ़कर कोई यज्ञ, तप, कोई या पुण्य नहीं है। इस एकादशी के व्रत में से मनुष्य को पृथ्वी के सारे तीर्थ और यज्ञों का फल मिलता है। जो मनुष्य उपयुक्त विधि से इस व्रत को करता है उनका यह व्रत सफल हो जाता है और अंत में मुक्त को प्राप्त होते हैं। इतना कहकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने मुझसे मलमास शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत की विधि पूछी है, वह सब मैंने वर्णित कर दी। कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत की भी यही विधि है। अब मैं इस ज्ञानी एकादशी की कथा सुनना चाहता हूँ। ये तो उसने विधि बताई थी, अब वो कथा सुनाएगा। तो कथा सुनिए, पूरी ध्यान पूर्वक सुनिएगा। इस समय कार्तिक वैश्य ने रावण को बंदी गृह में बंद कर दिया था। उसको रावण के पितामह पुल सत्यजी ने कार्तिक व्यय से विनय करके छुड़ाया, मतलब उनसे जो है लड़ाई झगड़ा करके मतलब छुटवाया था, तो बंदी बना रखा था वो। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुल्यतम जी से पूछा, महाराज, जिस महावीर रावण ने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को जीत लिया था, उसको कार्तिक वर्ण्य ने किस प्रकार जीतकर बंदी बनाया? तब पुल्यतम जी ने कहा, नारद जी, पहले आप कर्तव्य की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनिए। पूर्व काल में नेता युग में हृदय नामक राजा के वश में कर्तव्य महिमती पुरी में राज्य करता था। वो उस राजा की 100 परम प्रिय स्त्रियां थी, परंतु उनमें से किसी के कोई पुत्र नहीं था। जो राजा भार को संभाल सके, मतलब जो आज्ञा प्रजा को संभाल सके, तो ऐसा कोई उसके पास पुत्र नहीं था। देवता, पितर, सिद्धि और अनेक चिकित्साओं आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक प्रयत्न और यज्ञ किए, परंतु भाग्यवश राजा को कोई पुत्र नहीं हुआ। एक दिन राजा को यह यज्ञ उत्पन्न हुआ कि तब से सब अभिष्ट फल की सिद्धि हो सकती है। राजा को वन में तपस्या के लिए जाते हुए देख उसकी एक परम प्रिय रानी, मतलब उसकी एक प्रिय रानी बोली, इक्षावसु वश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की प्रतिग्नि नामक कन्या थी। राजा के साथ जाने को तैयार हो गई और दोनों ही अपने अंग के सब सुंदर वस्त्र और आभूषणों को त्याग कर वल्लकल वस्त्र धारण कर गंधमादन पर्वत पर चल तप करने के लिए चले गए। और राजा ने जब पर्वत पर जाकर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, तब पतिव्रता रानी प्रत्याग्नि ने अपने पति के शरीर में केवल चमड़ा और अस्थमात्र शेष देखकर महासाध्वी अनुसूर्याजी ने नम्रता पूर्वक पूछा, हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, परंतु भगवान फिर भी किसी तरह से प्रसन्न नहीं हुए। सो आप कृपया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो जाए और मेरे पुत्र उत्पन्न हो। इस पर प्रत्याग्नि ने अनुसूचित बोली, हे सुंदरी, 12 माह के अतिरिक्त एक अधिक मलमास, यानी कि माह महीने की मलमास होता है, जो
मलमास होता है जो 32 मास पश्चात आता है, जैसे जिसको लोंद का महीना बोलते हैं। उसमें द्वादशी युक्त प्रत्याग्नि और ब्रह्मा नाम की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 2 एकादशियां आती हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम प्रगणनीय है। तुम जागरण सहित उस व्रत करो। इस व्रत के कारण पुत्र देने वाले भगवान तुम पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनुसूचित ने रानी से व्रत का सभी विधि कही। उसको सुनकर वह सुंदरी रानी प्रत्यग्नि पुत्र प्राप्त की इच्छा से इस व्रत को करने लगी। वह सदैव एकादशी को निराहार रखकर रात्रि भर जागरण करती है। इस प्रकार प्रत्यग्नि एकादशी के व्रत से समाप्त होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर उसके पास आए और वर मांगने के लिए कहा कि भाई वरदान मांग ले कुछ भी। भगवान की सुंदर वाणी सुनकर उस पार्वती ने उनकी स्तुति करके विनय ही, हे महाराज, आप मेरे पति को वरदान दीजिए। जब भगवान बोले, हे सुंदरी, मल मास के समान मुझको और दूसरा कोई मास प्रिय नहीं। उसमें जो पति को बढ़ाने वाली एकादशी का व्रत तुमने अनुसूजिनी के कथानुसार किया है और जागरण भी किया है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तत्पश्चात श्री विष्णु भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, जिससे आपका मनोरथन सिद्धि हो वही वर मांगो, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा ने सबके द्वारा समानती ऐसी विशाल भुजाओं वाले बलशाली सर्वश्रेष्ठ पुत्र का वर मांगा और कहा, प्रभो, यह पुत्र ऐसा ही हो कि आपके अतिरिक्त देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस और किसी से न मरे। राजा की यह बात सुनकर भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इसी वर के प्रभाव से प्रत्याग्नि के कर्तव्य पैदा हुआ। फिर यूं तीनों लोकों में भगवान के अतिरिक्त उसे जीतने में कोई समर्थ नहीं थे। इसी कारण रावण कर्तव्य के पर जित हो गया। इसका इतना कहकर पुल्यतन मुनि अपने आश्रम को चले गए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, जो मलमास की एकादशी का महत्व तुमसे पूछता था सो सब मैंने तुम्हें कहा। जो मनुष्य मलमास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं तथा जो इस संपूर्ण कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, वे भी यज्ञ के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। बोलिए एकादशी माता की जय हो। तो आपने कथा सुनी तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो बोलिए एकादशी माता की जय।